दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है एक और नए ट्रेन जर्नी में। और आज हम बिहार के दानापुर में आए हुए हैं और आज हम जर्नी कर रहे हैं दानापुर से नेपाल बॉर्डर तक, जोगबनी तक यानी कि। और लकीली देखिए कि हम इतने लकी हैं कि आज ही LHB कन्वर्जन भी हो रहा है उसी ट्रेन का, दानापुर जोगबनी इंटरसिटी एक्सप्रेस का। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:59 और सुबह थे राजेंद्र नगर में। ठीक है, 3 बजे घर से निकले, 4 बजे प्लेटफॉर्म पे आए और 4:45 पे जो आरा स्पेशल चलती है ना, वो फुलवारी में लगा दिया उसने 15 मिनट, फिर दानापुर आउटर पे लगा दिए 20 मिनट। भाई अभी जब 2 मिनट पहले उतरे हैं और ब्लॉग शूट कर रहे हैं और हमको तो लगा यार कि ट्रेन गई। तो चलते हैं और दिखाते हैं न्यू चमचमाती हुई LHB रैक। ऐसा तो नहीं कहीं कि जो राजगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस का LHB कन्वर्जन किया गया था उसमें देखा था आपने कितना मिक्स रेट था, 16 का भी था, 25 का भी था, 18 का भी था। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं हो गया है। चलिए देखते हैं। और हाँ, ऐसे नहीं यार, स्क्रीन को कीजिए रोटेट और स्टार्ट हो जाइए ब्लॉग IDK में। और ये दानापुर देख सकते हैं अराइवल हो रहा है आनंद विहार भागलपुर गरीब रखता। ये ट्रेन मॉर्निंग में 6:10 पर चलती है दानापुर से और जोगबनी जो पहुंचाती है वो 4:30 पर पहुंचाती है। और ये मॉर्निंग की जो जर्नी होती है ना, माइंड ब्लोइंग। अभी देखिए लोग स्टेशन से सो ही रहे हैं। देखिए मॉर्निंग में यही होता है, सुबह सुबह 6 बजे अभी लोग सो रहे हैं। कोई लेट नाइट उतरा हुआ ट्रेन से और कोई शायद कोई ट्रैवल करने वाला होगा। और ये देखिए रेल, देखिए अभी अभी LHB कन्वर्जन हुआ था और अभी भी दानापुर साहिबगंज LHB के नहीं ICF रैक के साथ चल रही है। और जब डिपार्चर हो रहा है प्लेटफॉर्म से, दानापुर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, ये खड़ी है दानापुर राजगीर इंटरसिटी और ये रही अपनी ट्रेन दानापुर जोगबनी इंटरसिटी और एकदम नई नई चमचमा रही है। चलिए देखते हैं पहले जनरल का कंडीशन। ये देखिए, ये जयनगर जो जाती है दानापुर से जयनगर, उस ट्रेन पे क्राउड भी इसमें थोड़ा हो जाता है क्योंकि वो 1 घंटे बाद जाती है। बाकी देखिए कंडीशन कोच की जबरदस्त नई रैक है, लग रहा है एकदम क्लीन। अभी तक सिन्नी भी नहीं उतरी। और आज हम जर्नी कर रहे हैं ऐसे स्लीपर क्लास में जर्नी कर रहे हैं। और सबसे लकी वाली बात कि हमको पहली बार साइड लोअर बर्थ मिला है। कभी साइड लोअर मिलता ही नहीं। आप साइड लोअर कीजिए सिलेक्ट, आपको साइड अपर दे देगा। आज साइड लोअर मिला है। F3 कोच है, चलिए लेके चलते हैं आप F कोच में। ठीक है, और ये रहा अपना बर्थ, साइड लोअर मिला है। सामान रख दिए हैं, सामने मिरर, पॉकेट, ये देखिए यहाँ पे वाटर बोतल होल्डर दोनों तरफ है। इस तरफ भी पॉकेट है। देखिए रैक तो ठीक है, बस हम लोग को मेंटेन करना है। बस देखिए कितने दिन हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। कोच की कंडीशन देखें तो ये देखिए यहाँ फायर ट्रिगर, डस्टबिन एकदम साफ सुथरा है, मिरर एकदम अभी एकदम चमक रहा है। और यार यही दिक्कत है, देखिए गुटखा खा के थूकना स्टार्ट। अभी रैक लगी न्यू एकदम और कंडीशन ये देखिए सब टोटल रैक एकदम नई चमचमा रही है एकदम। ऐसा नहीं है कि चिपका दिया है, एकदम नई चमचमा रही है। देखिए पन्नी भी नहीं उतरी, ये देखिए पन्नी भी नहीं उतरी। बाकी जानते हैं आप लोग कि अभी ना इस रैक को देख के, मतलब इस ट्रेन को देख के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जोगबनी जा रही है ना, क्योंकि कल तक ये ICF तक चल रही थी और आज ये LHB में चल रही है। तो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि यार यही ट्रेन है, सब पूछ रहे हैं। बाकी आज हमारी ट्रेन को लोकोमोटिव लीड कर रहा है समस्तीपुर का वेब 7। फिलहाल अपने दानापुर पे डिपार्चर हो रहा है, लगभग 2 मिनट के डिले से 6:12 पे हुई है। और वो सामने जो ट्रेन आ रही है ना, वो सीमांचल एक्सप्रेस है जो जोगबनी से आनंद विहार जा रही है और हम लोग जोगबनी जा रहे हैं। ये ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है 335 किलोमीटर कवर लगभग 10 घंटे 20 मिनट में।
ये ट्रेन में खास बात ये है कि इस ट्रेन जर्नी में ये ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में 3 बार चलती है। बताएंगे आपको, आगे दिखाएंगे कि कौन कौन से लोकेशन में रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। बाकी अभी ट्रेन कर्व हो रही है, ये कर्व में क्या ब्यूटीफुल लगता है, जबरदस्त। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें यार अलग ही एक हवा में भी एनर्जी अलग रहेगी और आप में भी रहेगी थोड़ी। और ये देखिए सनराइज हो रहा है, अभी बादलों के बीच छिपा हुआ है सूरज अभी। यहाँ तो यार क्राउड ठीक ठाक है, आज सैटरडे है। तो अब हम लोग आ गए हैं पाटलिपुत्रा जंक्शन। पाटलिपुत्रा जंक्शन में बात करूँ, इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है और ये स्टेशन 2013 में बनना शुरू हुआ था और 2015 में बन के रेडी हुआ था। और यहाँ पे ना जनरल स्लीपर का भी एक हो जाता है, स्लीपर में भी जनरल वाले बैठ जाते हैं। और पाटलिपुत्रा के बारे में बता दूं कि बिहार का पटना और पाटलिपुत्रा दोनों अलग अलग स्टेशन है। गांव के बेचारे कुछ मतलब सीधे साधे लोग को लगता है ना कि पुराना नाम पाटलिपुत्रा था, तो उनको लगता है कि पटना या पाटलिपुत्रा दोनों एक ही है। नहीं भाई, ये प्लेटफॉर्म दोनों अलग अलग हैं। एक पटना 10 किलोमीटर दोनों का डिस्टेंस है, दोनों के बीच में। जानते हैं, हम अभी वीडियो शूट कर रहे थे, इधर ट्रेन ने हॉर्न भी कर दिया और स्टार्ट भी हो गई, फिर हम जल्दी जल्दी पकड़े और ये दीघा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, दीघा ब्रिज हॉल्ट। और ये गंगा रिवर में जहाँ से नजर जाए वहाँ तक पानी पानी, फ्लड पूरा आया हुआ है। प्रकाश नारायण है, इसको 2003 से बनाया गया था और 2015 में कंप्लीट हुआ और इसको ऑपरेशन कर लिया था 2016 में। बाकी ये देखिए तो अब हम लोग आ गए हैं सोनपुर जंक्शन। सोनपुर में स्टॉपेज नहीं था, बिहार संपर्क क्रांति निकल रही है यहाँ से, इसलिए इसको लूप लाइन पे लगा दिया गया। भाई टॉप प्रायोरिटी की गाड़ी है ये, और ये लेट हुए भाई, लगभग मॉर्निंग में इसका टाइम है 5:30 बजे। और सोनपुर में आ गई है अवध असम एक्सप्रेस। ये बहुत ही लॉन्ग रूट की गाड़ी, लगभग 3100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 66 घंटे में ऑलमोस्ट। ये है गंडक रिवर। तो अब हम लोग आ गए हैं हाजीपुर स्टेशन, लगभग 7 मिनट के डिले से। और हाजीपुर बिहार का एकमात्र जोन है, टोटल ऑल ओवर इंडिया में 18 जोन है, जिसमें से एक बिहार में भी है। और डिवीज़न इसके अंदर आते हैं, 5 डिवीज़न है, डीडीयू, दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर और एक धनबाद। बाकी यहाँ का चिनिया केला फेमस है, तो चलते हैं चिनिया केला लेते हैं, यहाँ टेस्ट किया जाए। जब हाजीपुर आए हैं तो टेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे चिनिया केला का टेस्ट। कैसे काका चिनिया केला? 30 का दर्जन दे दीजिए ना, एक आधा दर्जन दे दीजिए।
हाजीपुर से निकलने के बाद जब 2 मिनट खुले हुए हुआ था और चैन पुलिंग, और उसके बाद 10 मिनट ट्रेन खड़ी रही आउटर पर, उसके बाद अब डिपार्चर हो रहा है। हाजीपुर में स्टॉपेज था, फिर भी 2 मिनट खुले हुआ फिर चैन पुलिंग करके क्या मतलब बनता है यार। फिलहाल ये 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज आने वाला है मुजफ्फरपुर जंक्शन। तो अब हम लोग आ गए हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन। मुजफ्फरपुर जंक्शन फेमस है लीची के लिए, और यहाँ लीची सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इसको, और वर्ल्ड फेमस है यहाँ का लीची, और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। बाकी ट्रेन का 5 मिनट का ही स्टॉपेज था, तो पैसेंजर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा है। बाकी सिग्नल हो गया, चलते हैं ट्रेन में। और आप कभी सोचे हैं कि आईपीएफ रैक को विड्रॉ करने का फ़ायदा क्या है रेलवे को? पुराने रैक से भी चला सकते हैं, और एलएचबी में क्या बेनिफिट है, तो चलिए डिफरेंस बताते हैं दोनों का। आईपीएफ रैक होती है वो कैंटर में 80-85 डीबी का नॉइज़ क्रिएट करती है, और अगर एलएचबी की बात करें तो वो 70-75 का नॉइज़ क्रिएट करती है, जिससे क्या होता है कि 10 से 15 डीबी का वो नॉइज़ कम करती है। सेम यहाँ जॉइंट के पास यानी कपलिंग की जगह पे बात करते हैं तो ये आईपीएफ क्रिएट करती है 90-95 डीबी का नॉइज़, और एलएचबी करती है लगभग आपका 80-85 का। लगभग 10 से 15 डीबी का डिफरेंस हर जगह मिलेगा। इसलिए आईपीएफ का और एलएचबी में डिफरेंस ये है, और फ़ायदा एलएचबी में ज़्यादा है। और एक बेनिफिट और है कि एलएचबी का स्पीड ज़्यादा होती है आईपीएफ के कंपेरिजन में। जैसे आईपीएफ का मैक्सिमम 130-40 है, तो वो ज़्यादा तो है नहीं, और एलएचबी का जो है वो 160-80 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम एलएच ट्रैक को चलाते हैं। इंडियन रेलवे चलाती है, मैक्सिमम 160 जाती है, अभी चल रही है। और इस एलएचबी कोच को जो डिज़ाइन किया है वो जर्मनी की कंपनी ने किया था। बाकी इस ट्रेन में एलएचबी लगाने का पर्पज़ शायद इसका स्पीड को इंक्रीज करना है, और रेलवे का प्लान भी है कि 2035 तक आईपीएफ ट्रैक को टोटली विड्रॉ कर देना है ट्रैक से। अब हमारी ट्रेन लगभग समस्तीपुर पहुंचने वाली है, और आउटर पे लगभग बिफोर आ गई है, तो कपूर ग्राम रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है। जो बिफोर है उसको थोड़ा सा टाइम नहीं कर दिया जाए। और जोगबनी से दानापुर जो ये ट्रेन रिटर्न होती है उसकी टाइमिंग है 4:45 मॉर्निंग में, और इवनिंग में पहुंचाती है 3:45 पर। लगभग लेती है अराउंड 11 घंटे के आसपास। और अभी डिपार्चर भी हो गया अपना कपूर ग्राम रेलवे स्टेशन से। हम लोग को इसी लाइन की तरफ से जाना है, दरभंगा की तरफ। हमारी ट्रेन यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी। हाँ जी, तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है समस्तीपुर जंक्शन। समस्तीपुर जंक्शन पहले दरभंगा के अंदर आता था। 1972 में इसको दरभंगा से अलग करके समस्तीपुर जिला एक नया ही बनाया गया। और इस शहर के बिल्कुल बीचों बीच से बूढ़ी गंडक रिवर भी बहती है,
बाकी इस ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है 25 मिनट का। टाइमिंग था 9:25 और आई बिफोर लगभग 15 मिनट बिफोर। बाकी जंक्शन ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन दरभंगा के लिए, एक लाइन बरौनी के लिए और एक लाइन हाजीपुर की तरफ से चली जाती है। बाकी ये आ रही है हावड़ा बैक के साथ हावड़ा रखोल क्राउड देखो पैक है। बाकी हमारी ट्रेन ना पाटलिपुत्रा जंक्शन से जब निकली तो गाड़ी एकदम पैक हो चुकी थी लगभग, और मुजफ्फरपुर तक वो लगभग अब तो बिल्कुल खाली हो गया। मुजफ्फरपुर में बहुत सारा रश जो है वो उतर गया। और ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है दरभंगा नई दिल्ली की तरफ जा रही है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। और ये आ गई दानापुर जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। इसके बाद 1 घंटे बाद खुलती है। हम लोग इसी लाइन से आए थे हाजीपुर की तरफ से और अब जा रहे हैं दरभंगा की तरफ। और ये है बूढ़ी गंडक रिवर। और अब हमारी ट्रेन को लीड कर रहा है डीजल लोको। बहुत टाइम बाद डीजल लोको ट्रेन के साथ जर्नी कर रहे हैं। हमारी ट्रेन को खुले हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है समस्तीपुर से, लेकिन अभी तक दरभंगा नहीं पहुंचे। रीज़न है कि यहाँ पे सिंगल लाइन है और ट्रेनों को मेल किया जाता है। लगभग 32 मिनट की देरी से चल रही है ट्रेन अभी। और ये कोई DMU ट्रेन है। भैया अब आ चुके हैं हम लोग दरभंगा जंक्शन में 5 मिनट का हॉल्ट है और ये डिवीज़न पड़ता है समस्तीपुर। दरभंगा का मैथिली म्यूजिक और लिटरेचर वर्ल्ड फेमस है यहाँ का। बाकी ट्रेन हमारी 30 मिनट की देरी पे चल रही है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे पहली अमृत भारत एक्सप्रेस कहाँ के लिए चली थी? कमेंट में ज़रा बताइएगा। अमृत भारत का कोच नॉर्मल LHP के साथ लगा हुआ है, कपलिंग किया हुआ है।
अब हम लोग आ गए हैं सकरी जंक्शन। सकरी जंक्शन इसीलिए है, यहाँ से एक लाइन चली जाती है मधुबनी के लिए, एक लाइन चली जाएगी जो हम जोगबनी की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक लाइन दरभंगा की तरफ जाती है। बाकी इस ट्रेन में कोच पोजीशन की बात करूँ मैं तो 6 जनरल, 7 स्लीपर, 2 थर्ड एसी और 1 सेकंड एसी का कोच है। तो अब हम लोग आए हैं झंझार रेलवे स्टेशन। यह मिथिलांचल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो कि नेपाल बॉर्डर से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। वैसे जानते हैं इस ट्रेन का इनॉग्रेशन जो हुआ था वो मार्च में 2024 में हुआ था, और लगभग 1.5 साल बाद LHB कन्वर्जन भी हो गया। वैसे एक ट्रेन का LHB कन्वर्जन और है आज ही, वो है सहरसा, मतलब जोगबनी से सहरसा जाएगी, और वो यही रह गया, रैक शेयरिंग चलता है इसके साथ, जिसका जोगबनी से खुलने का टाइम है शाम के 5 बजे और सहरसा उतार देगी रात के 9:30 बजे तक। और ये है कमला रिवर। तो अब हम लोग आ गए निर्मली रेलवे स्टेशन। ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये निर्मली रेलवे स्टेशन पर रश ठीक ठाक है। वैसे जानते हैं दोस्तों, कई जगह यहाँ पे मखाने की खेती हो रही थी, बट जब तक कैमरा निकालते थे जब तक एरिया पार। अगर देखनी है आपको तो सहरसा तरफ जाइए, उधर बहुत जाते हैं। और ये आगे कोसी रिवर। कहा जाता है। वैसे इस बार कोसी नदी में पानी कम आया है।
तो अब हम लोग आ गए हैं सरायगढ़ रेलवे स्टेशन। सरायगढ़ रेलवे स्टेशन 2019-20 में कोसी रेल ब्रिज प्रोजेक्ट के नाम से इसको दोबारा शुरू किया गया, क्योंकि 1934 में बिहार में जो अर्थक्वेक आया और उसके बाद कोसी ब्रिज का पानी जो बार बार भर जाता था, उससे ये 80-90 साल रेल लाइन डेड रहा लगभग। बाकी सरायगढ़ रेलवे जंक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सहरसा के लिए चली जाती है और एक लाइन जिस पे हम लोग जाएंगे जोगबनी की तरफ, और एक लाइन हम लोग आए निर्मली की तरफ से। वहाँ पे सिलाई होता है। अब हम लोग आ गए हैं राघोपुर रेलवे स्टेशन। राघोपुर रेलवे स्टेशन का यहाँ पे 2 ही मिनट से स्टॉपेज है हमारी ट्रेन, और ये एरिया काफ़ी टाइम तक इक्वलेशन में रहा, जिसकी वजह से क्या है ना, कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम हुई। जब रेल कनेक्टिविटी स्टार्ट हुई तो बड़े बड़े टाउन तक जैसे पटना, दरभंगा और बड़े बड़े स्टेट तक भी जा सकते हैं यहाँ के लोग। वैसे ये ट्रेन ना रूरल एरिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टॉपेज इसके इतने हैं जिसकी वजह से लोग मार्केटिंग इजीली कर लेते हैं। फिलहाल ट्रेन स्टार्ट हो गई है। वैसे एक बात बताएं दोस्तों, हम नॉर्थ बिहार पहली बार आए हैं, लेकिन दिल से बताएं बहुत ही खूबसूरत है अपना नॉर्थ बिहार। वैसे यहाँ दोस्तों जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। वो देखिए, वो जूट है। ये देखिए, ये देखिए। तो अब हमारी ट्रेन आ चुकी है ललित ग्राम रेलवे स्टेशन, लगभग 45 मिनट के डिले थे, और अब यहाँ से हमारी ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी उस तरफ, और सेकंड टाइम फॉरबिसगंज की तरफ। और इस ट्रेन में फेयर की बात करूँ तो जनरल का है दानापुर से जोगबनी तक, एंड टू एंड की बात कर रहा हूँ, तो 125 जनरल का है, स्लीपर का है 240 रुपीज़, और थर्ड एसी का है 620, और सेकंड एसी का है 880 रुपये। वैसे इस ट्रेन में ना टिकट अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी, आप अगर कल की चाहते हैं ना तो कल भी मिल जाएगी एकदम। और ये रहा हमारा लोकोमोटिव, जमालपुर का है। ये साउंड जो है ना डीजल इंजन की बड़ी गजब है, याद ही रह गई है इसकी तो। तो अब हम लोग आ चुके हैं नरपतगंज रेलवे स्टेशन, इसका स्टेशन कोड है NPB।
और ये फॉरबिसगंज का बस स्टैंड है। अब हम फाइनली आ गए हैं फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन। लगभग 35 मिनट की डिले थे। टाइम था 3:25, लेकिन 4 बजे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। और फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन पड़ता है अररिया डिस्ट्रिक्ट में। और जानते हैं फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्यों पड़ा? चलिए हम ही बता देते हैं। फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम इसलिए पड़ा कि ब्रिटिश के ऑफिसर थे अलेक्जेंडर जॉन फॉरबिस, उनके नाम पर ये स्टेशन पड़ा है, फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन। अब हमारी ट्रेन यहाँ से एक बार फिर से रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, यानी जोगबनी की तरफ जाएगी। बाकी 2.5 घंटे प्यासे रहने के बाद फाइनली एक पानी का बोतल मिला जो ठीक ठाक कंपनी का लग रहा है। बाकी इस रूट में अगर आप जर्नी करते हैं ना तो पानी कैरी कीजिए। और क्या पता रेल नीर का मिले ही ना, क्योंकि लोकल ब्रांड का पानी इतना मिल रहा है पानी, लेकिन लोकल ब्रांड का मिल रहा है। अब ये नहीं पता वो पानी कहाँ से भरा गया है, सिर्फ चिल्ड कर दिया गया है और बेच रहे हैं 20 रुपये बोतल, 20 रुपये बोतल। फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन पर एक स्टॉल है वाटर बोतल रिफ़िल करने के लिए, लेकिन वो भी क्लोज पड़ा हुआ है। तो हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है यहाँ से। लगभग 1 घंटा यहाँ पर ट्रेन खड़ी रही, लोको रिवर्स हुआ, उसके बाद अब जा रही है जोगबनी की तरफ। और लगभग 1 घंटे पूरी डिले भी चल रही है ये ट्रेन। तो ये बताइए कि LHB कन्वर्जन के बाद अगर ये सीन रहेगा तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा तो ICF था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ICF को LHB जब लेट होना होता है तो हो ही जाती है, कोई टेक्निकल इशू है। यहाँ फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन से जोगबनी का डिस्टेंस जो है वो 13 किलोमीटर का लगभग है। तो अराउंड 15 मिनट में पहुँच जानी चाहिए। तो फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं जोगबनी रेलवे स्टेशन, अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर। लगभग 40 मिनट के डिले थे। और RPF पर जो है ना वो लोगों से पूछ रहे हैं कि इधर से हो भैया कि उधर से हो, क्योंकि बॉर्डर जो है ना नेपाल का वो लगभग आधा से 1 किलोमीटर का दूरी है। तो जाना आना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ चेकिंग होता है, आधार कार्ड वगैरह देखते हैं, तो आप ले सकते हो एंट्री। बाकी आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।